एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मम्मा बिल्कुल ठीक हैं और आज आप लोगों के साथ ज़बरदस्त दिन की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, मेरी जब भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो यहाँ पर मैं वेट कर रही हूँ अपने रूट का, जो कि मैंने अक्सर औकात की तरह मिस कर दिया है। और बाबा को देर हो रही थी तो उन्होंने मुझे स्टॉप पर छोड़ दिया। उन्होंने मेट्रो मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैंने थोड़ा वेट किया कि शायद कोई रूट आ जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। एक यहाँ से रूट गुजरा तो था, बट वो काफ़ी ज़्यादा फुल था, उसमें जगह नहीं थी। तो फिर मुझे डेफिनेटली वेट करने के बाद वही मेट्रो का ही सहारा लेना पड़ा। फिर मैं मेट्रो से यूनिवर्सिटी चली गई। आज मुझे यूनिवर्सिटी में कुछ इम्पॉर्टेंट काम था और मेरा जाना ज़रूरी था। मैं पिछले 2 हफ्ते से डिले कर रही थी और मैं सोच रही थी मैं जाऊंगी, बट हमेशा की तरह वही सुबह को या तो उठने में लेट हो जाता था या फिर वैसे ही कोई और काम हो जाता तो फिर मैं नहीं जा पाती थी। फाइनली आज मैंने प्लान किया कि मैं ज़रूर जाऊँगी, तो आज यूनिवर्सिटी गई। उसके अलावा मेरी फ्रेंड्स भी आ रही थी और आज एमफिल का टेस्ट भी था, तो मेरे बाकी जो क्लासमेट्स थे उनमें से भी कुछ लोग आए हुए थे जो एमफिल का टेस्ट देने वाले थे, और मेरी फ्रेंड्स भी जो थी बेस्ट फ्रेंड वो भी आ रही थी, तो उनसे भी बहुत टाइम बाद मैंने मिलना था। उनके साथ एक मीटअप था और हम लोगों ने बाहर जाना था, तो सोचा चलो आज का दिन ही फिक्स कर लेते हैं। तो मैंने जो भी मेरे काम थे मैंने किए। मुझे वहाँ पे तकरीबन 12 बज गई। मुझे ऐसा लगा था कि मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगी, जल्दी घर आऊँगी। घर में भी मुझे कुछ काम था तो मुझे लगा जल्दी वापस आऊँगी, बट यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा टाइम हो गया कि हमें बाहर जाने के लिए भी जो है वो काफ़ी देर हो गई थी। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया रास्ते में कि किधर जाना है। फिर उसके बाद हम लोग 14 स्ट्रीट पहुँचे। मुल्तान में ये गुलगश के एरिया में 14 स्ट्रीट। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर गई हूँ। वैसे मेरी फ्रेंड्स वगैरह जा चुकी थी और 1-2 और रेस्टोरेंट्स हैं जो मैंने विज़िट किए हुए हैं, बट यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम गई। तो यहाँ का पिज़्ज़ा मुझे बहुत अच्छा लगा था। अगर आप मुल्तान से हैं तो आप भी ज़रूर जाएँ। अगर आप नहीं गए और अगर आपने विज़िट किया तो डेफिनेटली आपको ये अच्छा लगा होगा। पास्ता मुझे इनका सो लगा, इतना कुछ अच्छा ख़ास नहीं था, बट इनकी बाकी चीज़ें जो नगेट्स थे और इनका जो पिज़्ज़ा था वो बहुत अच्छा था। तो जी अब बारी आती है घर पहुंचने की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। यूनिवर्सिटी से रेस्टोरेंट से फिर घर जाना मुझे तकरीबन 3:30 हो चुकी थी। मम्मा ने कहा था थोड़ा जल्दी आ जाना, क्योंकि आज हम लोगों ने देग बनवानी थी। सफ़र शुरू हो चुका है तो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात किया करें। तो हम लोगों ने भी शुरू में ही ये देग बनवा ली है। तो आज सिस्टर भी आई हुई थी तो मम्मा ने कहा आज करा लेते हैं, इसलिए मुझे जल्दी आना था। खैर मेरे आने से पहले लोगों ने खाना भी बाहर से मंगवा के खा लिया था और मैंने मना कर दिया था क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ प्लान था तो आप लोग खाना खा लीजिएगा। तो घर में सब ने खाना खा लिया और वो मैं शूट भी नहीं कर सकी। उसके बाद जब मैं वापस आई तो ये अब बांटने का काम था और हमारा जो काम था, जो घर की लेडीज़ का काम होता वो ये था कि हम इनको पैक करके अलग से शॉपर में रख दें और फिर बाकी जो बच्चे थे उनको तो खाना मतलब कोई चीज़ बांटनी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ऐसी चीज़ों के अंदर। तो वो बहुत एक्साइटेड थे कि फटाफट से ये जो है वो शॉपर में पैक हो जाए, हम जाके सब में बांट कर आएँ। तो हम लोगों ने जो मेरी सिस्टर थी, मैंने और मम्मा ने इस तरह से अलग अलग करके इसके पैकेट्स बना दिए थे और फिर हमने बहुत आसानी से जो है इसे सारे मोहल्ले में बांट दिया। बच्चे भी बहुत खुशी से गए। तो ऐसी चीज़ें अगर बच्चों के सामने करते हैं तो वो भी मोटिवेट होते हैं। अगर हम उनके हाथ से कोई सदका या चीज़ देते हैं तो उनको भी ये चीज़ें हैं वो बचपन से ही उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं कि हमारे पेरेंट्स इस तरह से किया करते थे तो हमें भी ये चीज़ें की हैं। तो जब हम छोटे थे, जब हमारे पेरेंट्स करते थे, मेरे बाबा मुझे याद है हमेशा रास्ते में जब भी चलते थे कहीं भी जाने के लिए या डेली बेस पे वो जब जाते थे किसी काम के लिए तो भी वो रास्ते में रुककर पहले सदका दिया करते थे हमारे साथ। स्कूल में जब हमें छोड़ने जाते थे तो वो आदत आज तक हमारे अंदर है। तो हमेशा अपने बच्चों के सामने अच्छी चीज़ें करें ताकि वो भी अच्छी चीज़ें सीखें। तो अच्छी चीज़ें, हाँ से अच्छी चीज़ें याद है कि सफाई निस्फ ईमान है। तो उसके अलावा मम्मा का डर होता है क्योंकि मम्मा कहती हैं कि फ़ौरन से काम हो जाने चाहिए। तो जैसे यहाँ से देग मैंने हटाई, उसके बाद मैंने नहीं हटाई थी, भैया ने हटाई थी। तो जैसे ही देग हटा ली उसके बाद मैंने वहाँ पे सारी सफाई कर दी। अब बारी आती है खाना खाने की। तो खाना खाना जो था हमने वो डिसाइड हुआ था कि हमने देसी मुर्गा खाना है तो वो लेने जाना था। तो मम्मा ने कहा कि थोड़ा सा हमें घुमा फिरा लें। मैं भी साथ चली गई कि मुझे गोला खाना था। ये है आर्ट काउंसिल की बैक साइड पर एक छोटा सा ग्राउंड है, यानी कि फैमिली पार्क है। एक छोटा सा यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक भी है, लोग वॉक करने भी आते हैं। उसके अलावा आउटिंग के लिए बच्चों को भी लेकर आते हैं। तो ये बहुत अच्छी जगह है आर्ट काउंसिल की बैक साइड पे। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके सराउंडिंग में इस पार्क की जो एंट्रेंस है उस साइड पर बहुत सारे स्टॉल्स हैं, जैसे कि गोला है उसका स्टॉल है, उसके अलावा गोलगप्पे, दही बल्ले और क्या चीज़ है, और भी बहुत सारी चीज़ें। मैंने यही चीज़ें ट्राई की हैं। वैसे वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं और भी बहुत कुछ होगा। फ्राइज़ के यहाँ पे स्टॉल हैं और 3
3-4 गोलगप्पे के स्टॉल हैं और बहुत मज़े के होते हैं। ट्रस्ट मी, आप लोग मुल्तान से या मुल्तान विज़िट करने आ रहे हैं तो इस साइड पे आके आप यहाँ का गोला ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद हम लोगों ने देसी मुर्गा ले लिया और जो कि स्पेशली जिसके लिए हम गए थे वो लेने के बाद हम लोग घर आए और यहाँ पे हम लोगों ने फटाफट से खाना बना लिया और फिर हम लोगों ने सबने साथ में मिलकर बैठकर खाया और बहुत सारी बातें भी की। जब सिस्टर आई हुई होती हैं, उनके बच्चे होते हैं तो बहुत मज़ा आता है साथ में खाना खाने का और हमेशा हम लोग साथ में बैठ के जब खाना खाते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं और ये बहुत अच्छा टाइम होता है। तो फैमिली को टाइम दिया करें, साथ में खाना खाया करें, ये बहुत अच्छा टाइम है। इसे बहुत ही प्यार मोहब्बत से गुजारें और एक दूसरे के लिए हमेशा मुखलिस रहें, एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें और एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। पसंद आई है तो इसे वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट में बताएं, कोई सवाल है, कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर करें। हाँ जी, तो यहाँ तक की थी मेरी आज की ये रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपसे मिलूंगी अच्छी सी रूटीन के साथ या फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।